हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हम इसका इंट्रो देख चुके हैं, एंगल्स के बारे में था। तो हम क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। जो इस फिगर में हमें क्या है, एंगल्स बताने हैं। यहाँ पे देखो, अब क्या है कि हमारी कोई रे नहीं जा रही है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि या ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ ले कि एंगल किससे बनते हैं, तो वो हमारी रे से ही बनते हैं, क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात आई तो यहाँ पे क्या है, हमें एंगल्स बताने हैं। तो जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं उन्हीं पे ही हमारे एंगल्स क्या होते हैं, बनते हैं। क्योंकि ये हमने पीछे भी देखा है। यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या बोला था, जहाँ पे हमारे कॉर्नर्स होते हैं वहीं पे ये हमारे एंगल्स बनते हैं। इस फिगर को देख के आपको याद आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे बोला था। तो हम क्या करते हैं, ये जहाँ पे भी मैंने एंगल्स बना दिए हैं वो हमारे कॉर्नर्स हैं, है ना। दो लाइन्स को मतलब मिला रहे हैं, इसका मतलब वर्टेक्स। वर्टेक्स पे हमारे क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एंगल्स आर एंगल DAB। और मैंने आपको पहले ही बोला था लिखने का कैसा तरीका रहेगा, जहां पे एंगल बन रहा होगा उसे हम बीच में लेके आएंगे। दोनों वेरिएबल्स, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक होगा, और बीच में हमारा एंगल वाला वेरिएबल होगा, या फिर जो वर्टेक्स जिस पॉइंट पे बनता है वो वेरिएबल होगा। तो DAB ये वाला हमारा एंगल बन गया, ठीक है, ये वाला। ओके, देन उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा बनेगा, ABC, मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे जा रहा है, वो ऐसे करके ऐसे जा रहा है। देन नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा, एंगल BCD। अब देखो आपको मैं कैसे एंगल का साइन बना रही हूँ, ये कैसा है, ट्रायंगल बनाओ, देन उसका हाफ कर दो। अगर आपको ऐसा साइन नहीं बनाने आ रहा है तो वरना तो ये सिंपल है, ऐसे करके ऐसे कर दो, ठीक है। देन ये कौन सा है, BCD, ठीक है, जो बीच में आता है उसके एंगल की जिक्र कहा जाता है। देन लास्ट हमारा कौन सा होगा, एंगल CDA, ठीक है, CDA, ठीक है। देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हमें इन सब के मतलब के आंसर देने हैं, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है, एंड कौन सा हमारा क्या है, ऑन या बॉर्डर पे है। तो सेकंड का A पार्ट देखते हैं। उसमें बोला है इंटीरियर किस वाले एंगल में, DOE, मतलब कि O हमारा ये होगा मिडिल पॉइंट। देन D देखते हैं, D ये रहा, O ये रहा, E ये रहा, इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर हमारा, इसके अंदर हाईलाइट कर देती हूँ। देखो इसके अंदर हमारा इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, तो इंटीरियर पॉइंट हम देखते हैं। इंटीरियर पॉइंट हमारा कौन सा है, ये रहा, ये इसके अंदर ही है, एरो तक ही सीमित है ना, एरो के अंदर अंदर ही है, तो ये हमारा क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो हम इधर कैसे लिखेंगे, द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज A, ठीक है। अब B में बोला है एक्सटीरियर किस में, E, ठीक है, एक तो ये लाइन हो गई, इसे डबल डार्क करो। देन OF, इसमें कौन सा एक्सटीरियर है, मतलब इस पोर्शन के अंदर नहीं है, इस पोर्शन के बाहर है। तो देखो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे ये पॉइंट हो गया A, ये भी इसके बाहर ही है, ये वाला भी पॉइंट तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले यही पॉइंट चमका होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर तो नहीं है ना A, अगर इसके अंदर होता तो वो इंटीरियर होता। हम एक्सटीरियर की बात करें, इसके जितने भी बाहर पॉइंट है वो हम क्या कह देंगे कि वो हमारे एक्सटीरियर है। एज वेल एज D भी हमारा एक्सटीरियर होगा, क्योंकि वो इधर क्या बना रहा है, इधर एक रे है या एक एंगल बना रहा है किसी के साथ, O के साथ मिलकर, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है ना, इस एंगल के अंदर ये जो ऐसे करके जा रहा है, इस एंगल के अंदर तो कोई पॉइंट नहीं है ना हमारा, जो इधर है या इधर बन रहा है, तो वो तो हम गिन ही सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉइंट
हमें बस उस एंगल पे कंसंट्रेट करना है जो हमें बोला होगा। उसके अंदर बाहर, जैसे कि अभी बोला होता कि इसके इंटीरियर कौन सा है, तो मैं कहती कोई भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई है नहीं है ना। तो हम उस पर्टिकुलर एंगल को देखेंगे, ना ही पूरे को देखेंगे कि ये तो हमारा रे बन रहा है, रे तो हमारा एंगल बनाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें बोला इस पर्टिकुलर के अंदर कोई बताओ इसके एक्सटीरियर कौन से हैं, इस पर्टिकुलर एंगल के एक्सटीरियर कौन से है, तो जो भी इसके एक्सटीरियर होंगे वो हम बता देंगे। तो द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF इज CAND। जो मैंने आपको बताए थे वही मैंने लिखे हैं। अब पूछा है, क्या पूछा है सी वाले पार्ट में, एंगल EOF मतलब यही वाला दोबारा से एंगल है, ऑन और बॉर्डर कह सकते हैं। तो उसके ऊपर कौन सा है, तो जैसे कि F है उसके ऊपर, O है उसके ऊपर, B है उसके ऊपर एंड E है उसके ऊपर। तो ये सारे हमारे ऊपर हो गए, उसकी लाइन के या उस रे के ऊपर। ठीक है, ऑन मतलब उसके ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉइंट्स ऑन द एंगल EOF आर E, B, O एंड F। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हमारा ये क्या कह रहा है कि ड्रॉ फिगर। अब इसमें हमें डायग्राम्स बनाने हैं ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। तो ये इन सब को देख के, मतलब ए पार्ट को हम पढ़ेंगे, देन उसका एंगल बनाएंगे, फिर बी को पढ़ेंगे, फिर उसका एंगल बनाएंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या एंगल्स बन सकते हैं। तो ए क्या कह रहा है, 1 पॉइंट इन कॉमन। तो ये क्या है, 1 पॉइंट इन कॉमन। 1 पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दो एंगल्स का। क्या इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। जैसे इंटरसेक्टिंग में था ना कि दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट हमारा क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ऐसे ही इधर बनाना कि दो एंगल्स बनाने हैं और उनका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो जैसे कि आपका ए पार्ट का फिगर बताती हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, एंगल बनाते हैं। पहले एक ऐसा, देन इसके अपोजिट, जैसे मिरर होता है ना, बीच में एक मिरर खड़ा कर दिया तो उसके अपोजिट एक वैसे ही एंगल बना दिया। तो ये जो एक ये वाला पॉइंट है ये हम O कह देते हैं, ये हमारी रे जा रही हैं 4। देन उसके बाद ये पॉइंट C कह देते हैं, ये पॉइंट D कह देते हैं, ये पॉइंट A कह देते हैं, ये पॉइंट B कह देते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या बन गए, दो एंगल्स बने हैं जिनका कॉमन पॉइंट एक है। आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो हमसे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट कॉमन होने चाहिए। अब तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली फिगर बना सकते हैं। इसमें क्या है, बी वाले में 2 पॉइंट्स हमारे पास कॉमन होने चाहिए, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो हमारे पास ऐसे होगा, तो ये क्या होगा, C होगा, ये B होगा, ये A होगा, देन ये O होगा, और ये दो एंगल्स बन गए हैं हमारे। तो 2 पॉइंट्स आर कॉमन, तो ये वाले हमारे क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे, क्योंकि देखो ये ऐसे भी बना रही है एक एंगल को, ये OB हमारा क्या बना रही है, 2 पॉइंट्स हमारे कॉमन हैं दो एंगल्स के। वो कैसे, OC हम लिखेंगे तो एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल COB। ठीक है, और दूसरा एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल BOA भी लिख सकते हैं, या तो एंगल AOB भी लिख सकते हैं, और इधर भी हम एंगल BOC भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे एंगल्स होंगे। और इधर आप अगर कंपेयर करोगे इन दोनों को तो क्या होगा हमारा, ये OB और BO, या तो फिर आप इधर कंपेयर करोगे तो OB और OB, BO और BO दोनों कॉमन है ना, इसका मतलब 2 पॉइंट्स हमारे पास कॉमन निकल के आ गए हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, अब कह रहा है कि 3 कॉमन चाहिए हमें पॉइंट्स। अब हमारी एक से बात नहीं बनेगी, अब हमें 3 चाहिए कॉमन पॉइंट्स, और 2 एंगल्स बनने चाहिए। एंगल तो 2 बनाओ तुम, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक कह दिया कि 2 एंगल्स बनाने, और ये क्या कह रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे हैं कि पहले 1 बोला, फिर 2 बोला, फिर अब 3 बोल रहे हैं, देन फिर 4 भी बोलेंगे। तो देखते हैं सी वाले पार्ट को, हमें 3 पॉइंट्स बनाने हैं 2 एंगल के साथ। तो ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम भी चला के
ए बी सी, ठीक है, और ये डी। अब देखो ये वाला जो एंगल बना है इसके साथ 2 पॉइंट्स हमारे 3 पॉइंट्स हमारे कॉमन है, और ये जब एंगल बनेगा तो इसके साथ भी हमारे 3 पॉइंट्स कॉमन निकल के आ गए। मतलब ये एक ही तो लाइन है जो 2 एंगल्स बना रही है। देन डी पार्ट देखते हैं, उसमें हमें 4 पॉइंट्स बोला है कि कॉमन होने चाहिए, तो 4 पॉइंट्स कॉमन लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, ये एंगल बना रही हैं, ये रे है हमारी, हम रे को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, अब ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो ये हमारे कितने बन गए हैं, 3 पॉइंट्स कॉमन बन गए हैं इसके। लेकिन फोर्थ वाले में हमें क्या बोला था कि 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओ हो गया। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए कि ओ ई डी सी हमारे पास दोनों ही कॉमन हो गए, क्योंकि एक ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला एंगल बना रही है। ये लाइन तो एक जो है ना, जो दो चीज परफॉर्म कर रही है। देन ई वाला देखते हैं, ई वाला क्या है हमारे पास, 1 रे इन कॉमन, तो एक रे हमारे पास कॉमन होनी चाहिए। इसमें हमें कोई पॉइंट्स नहीं बोले हैं, रे की बात कर दी है कि सीधा एक रे हमारे पास कॉमन होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा। देन उसके बाद हम यहाँ पे 2 वो बनाएंगे, तो ये रे हमारे पास कॉमन आ गई। आप चाहे नाम कुछ भी दे सकते हो, तो ये ए हो गई, ये बी होगी। इधर पॉइंट्स तो हमें बोले ही नहीं है, तो हम इधर एक एक पॉइंट ही चढ़ाएंगे, और ये रे हमारी कॉमन निकल के आ गई। तो ये थर्ड क्वेश्चन तो भी हमारा कंप्लीट हो गया, और साथ में एक्सरसाइज 4.3 भी। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।